मसीह खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। आज 4 नवंबर 2022 है। मत्ती की इंजील के आयत ब आयत तफसीरी मुतालिया को जारी रखते हुए आज हम देखेंगे 13वां बाब और उसकी 23वीं आयत, जिसमें लिखा है, और जो अच्छी ज़मीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। आमीन। मसीह खुदावंद ने बीज बोने वाले तमसील की तशरीह करते हुए ये सिखाया कि अच्छी ज़मीन सच्चे और हकीकी ईमानदार की नुमाइंदा है। वो कलाम को सुनता, उसे कबूल करता और उस सुने हुए की फर्माबरदारी करने से उसे समझता है। गो के सारे ईमानदार एक ही मिकदार में फल नहीं लाते। कोई ज्यादा फल लाता है, कोई कम फल लेकर आता है, मगर सब अपने फलों से जाहिर करते हैं कि हमें खुदा की जिंदगी है। फल से मुराद मसीही किरदार का इजहार भी है। फल से मुराद मसीह के लिए रूहें जीतना भी है, और फल से मुराद रूह का फल भी है, जिसका जिक्र गलतियों 5वें बाब में है। लेकिन यहां पर फल से मुराद मसीही किरदार का इजहार है। इस तमसील से खुदावंद यीशु मसीह भीड़ को यह समझाना चाहते थे कि सुनकर अमल ना करना बहुत खतरनाक है। और फिर ये इंसानों की हौसला अफजाई करना भी मकसद था कि वो कलाम को सच्चे दिल से कबूल करें, फिर खुदा के लिए फल लाकर सच्चे साबित हों। और जहां तक शागिर्दों और मुस्तकबिल में मसीह के पैरोकारों का ताल्लुक है, तो ये तमसील उन्हें एक हकीकत के लिए तैयार करती है कि ऐसे लोगों की तादाद निस्बतन बहुत थोड़ी है जो पैगाम को सच्चे दिल से सुनते और निजात पाते हैं। हम कभी भी ये ख्याल ना करें कि अंजील की खुशखबरी से सारी दुनिया मसीह पर ईमान ले आएगी। हमें याद रखना है कि मुखालफत भी है। अबलीस, हमारा अपना जिस्म यानी पुरानी इंसानियत और दुनिया जिसमें हम बसते हैं, ये हमारे मुखालिफ हैं। लेकिन हमें इस बात को याद रखना है कि हमें अपने मसीही किरदार को जाहिर करके बहुत सा फल लाना है। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। इससे मुराद 30 गुना से मुराद है 3000%, और 60 गुना से मुराद 6000%, और 100 गुना से मुराद 10,000% आमदनी है। हकीकत में कोई ऐसा पैमाना मौजूद ही नहीं जिससे इन रिजल्ट्स को नापा जा सके, जो एक रूह की हकीकी तब्दीली से हासिल होता है। सो खुदा आपके साथ हो और हमें फजल बख्शे कि हम अच्छी ज़मीन बनकर अपनी ज़िंदगी को गुजारें। आइए हम दुआ करें। ऐ कादिर मुतलक खुदा, हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते, और आज सुबह मेरी दुआ है कि मेरी दिल की ज़मीन को और जितने भाई और बहनें इस वक्त तेरे पैगाम को सुन रहे हैं, हमारे दिलों को अच्छी ज़मीन बना दे, हम बहुत सारा फल लाने वाले हों। मैं दुआगो हूँ खुदा अपने तमाम भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए, इनके लिए जिस्मानी, रूहानी, माली, तालीमी बरकत को चाहता हूँ। अपने लोगों पर अपने हाथ को बढ़ा और हमें फर्माबरदारी का रूह बख्श दे, मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अट्टा की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।